प्रश्न आया है, रावण यमराज को भी पराजित कर देता है। ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। क्या यमराज कौन है? 108 की लिस्ट में है, 1008 की लिस्ट में है, 16,000 की लिस्ट में है, 1,00,000 शालिग्रामों की लिस्ट में है, 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में है। अरे वो कौन सी लिस्ट में है? अरे 8 बता रहे तो झूठ बता रहे, सच बता रहे हैं? 108 की लिस्ट में है। इधर बता रहे 108 की लिस्ट में है। इतना ज्ञान लेने के बाद हर एक को अपने पूर्वजों का तो ज्ञान हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। अष्ट देवताओं की लिस्ट में धर्मराज भी आ जाता है। क्या? कौन? धर्मराज। ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज कौन है? जिंदा है? मूर्ति बनेगी? भारत में तो अष्टदेवों की मूर्तियां बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं, और दक्षिण भारत में उनकी पूजा भी होती है, पूजन भी होता है। पूजन का आधार क्या है? प्योरिटी ऐसी धारण की है। माने धर्मराज जो है, मुरली में क्या बोला उसके बारे में? मेरा राइट हैंड है। क्या? कौन है राइट हैंड? है? अरे कोई है या नहीं है? हवा है। कृष्ण वाली आत्मा, आत्मा की मूर्ति बनती है। हाँ, पंचानन में आत्मा को मान लेते तो जब पंचमुखी ब्रह्मा मान लेते आत्मा, तो इसमें भी मान लेना चाहिए। इसमें धर्मराज में वो ब्रह्मा नाम है, जैसा नाम वैसा काम। वो अम्मा नहीं है। धर्मराज क्या है? धर्म का और धारणाओं का राजा बनकर के प्रत्यक्ष होता है। तब तो दूसरों को दंड देगा। खुद ही कायदे कानून नहीं जानता होगा, खुद ही नहीं चलता होगा, तो दूसरों को दबाव दे सकता है कि तुम भी चलो? नहीं। और धर्मराज से सब भागते हैं या गले लिपटते हैं? हाँ? यहाँ शूटिंग भी हो रही होगी। क्या जो भी दुष्कर्मी ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणियां हैं, वो नाम से ही दूर भागेंगे। बुराइयां करेंगे। धर्मराज की अच्छाइयां उनको देखने में नहीं आवेंगी। बाप कहते हैं मेरे तो गले लटक जाते हैं। क्या?
दूसरे धर्मों के भी हो, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी हो, दूसरे धर्मों की राजाई स्थापन करने वाले भी हो, तो भी वो मेरे गले लिपट जाते हैं और धर्मराज से भागते। तो यहाँ ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया जा सकता है। कोई प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है? 8 मणकों के अंदर ही है। कि जिनके ऊपर सब फिदा हो जाते हैं। देखने में आता है, जो आता है सो फिदा होने लगता है। क्या? खास करके शक्तियों को बाबा कहते हैं राइट हैंड, कहते हैं नहीं, वो पहन लेफ्ट हैंड। वो खास करके शक्तियां तो मोस्टली फिदा होने लग पड़ती हैं जिनके ऊपर, वो भी धर्मराज से घृणा करते हैं। और भगवान उसको राइट हैंड बनाता है। बड़े सकते में आ गए सबके सब। क्या? झाड़ के चित्र में जड़ों में 4 इधर बैठे हैं, लेफ्ट वो इधर और 4 इधर। वो हमारे लिए इधर वाले राइट हैंड दिखाई पड़ते हैं सामने से देखेंगे तो, लेकिन बीच में 2 बैठे हैं सृष्टि के माता पिता के रूप में, उनको कहें जगत पिता जगदम्बा के रूप में बैठे हैं ना। उनमें राइट कौन है और लेफ्ट कौन है? विधर्मियों की तरफ कौन बैठा है और भारतवासियों की तरफ कौन बैठा है? शंकर विधर्मियों। बाप बैठा है विधर्मियों को कंट्रोल करने के लिए। बाप बाहर को संभालता है और माँ अंदर भारतवासियों को संभालती है। तो जो बाप की बैठक है, वो बाप बोलता है धर्मराज है मेरा राइट हैंड। बाबा उन्होंने तो माँ बाप को तो गायब भी कर दिया। उसमें तो नए चित्रों में तो 3 बैठे हुए दिखाते साइड में, इधर में नए जो चित्र बनाए। आप प्रसंगांतर क्यों कर रहे हैं? जिनकी बात चल रही है वो कहो ना। प्रसंगांतर करेंगे तो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा होता जाएगा। बात हो रही है धर्मराज की। उन 8 में से जो 8 बीज रूप आत्माएं हैं, उन 8 में से एक कौन सी है? क्योंकि भगवान बाप को तो सब पसंद करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? और भगवान बाप का जो दूसरा मण का सहयोगी है, उसको भगवान बाप पसंद करता है। और इतना पसंद करता है, इतनी मान्यता देता है जितनी 3 देवियों को 3 देवताओं ने भी मान्यता नहीं दी। क्या? तो जिसको भगवान पसंद करता है उसको सारी दुनिया आखिरीन पसंद करेगी या नहीं करेगी? उसका नाम दे दिया परदादी।
ये एडवांस की दुनिया में जैसे परदादी है, लास्ट में सब उनको मानेंगे। अभी अज्ञानता के कारण न भी माने, क्योंकि और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी हैं, उनसे प्रभावित होंगी, लास्ट में तो मानेंगे ही। ऐसे ही बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी परदादी है। बेसिक ब्राह्मणों में सब उनको पसंद करते हैं। कौन है? हैं? जोर से बोलो। निर्मल शांता दादी। तो वो तो हो नहीं सकता। धर्मराज का पार्ट। फिर सूर्यवंश का हेड भगवान स्वयं। भगवान का मर्तबा पा जाता है। होता तो नहीं है भगवान, लेकिन मर्तबा तो पा जाता है। और चंद्रवंश में जो शांत चित्त की प्योरिटी है, वो परदादी पाई लेती है रुद्रमाला में। फिर आगे नंबर किसका आता है? जिसकी निशानी झाड़ में दिखाई गई है। बताओ कौन सी निशानी है? निशानी क्या है? पहचान बताओ। है? हाँ, सभी धर्म पिताएं सामने बैठे हुए हैं। अपने ही अहंकार में बैठे हुए हैं। और एक ही धर्म पिता है जो भारत की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, अंदर से भी सन्मुख। और आखिरी जब पाठ प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होकर के रहता है। ऐसे सन्मुख रहने वाली आत्मा को ही बाप राइट हैंड बनाता है, धर्मराज। भले कोई कितने भी घृणा करने वाले बने। तो प्रैक्टिकल हैंड है धर्मराज कृष्ण वाली आत्मा का अष्टदेवों में। वो बीज रूप आत्मा है। मिलिट्री कौन से धर्म की बहुत खूंखार और कायदे कानून पर सख्त चलने वाली होती है। उनकी कुरान में जो नीति नियम कानून है वो मिलिट्री शासन के नीति नियम कानून है। कड़क होकर के धर्म के सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। करो या मरो। दर्द परिये पर धर्म न छोड़िए। इसलिए बाबा ने भी बोला, पहले कौन मरेंगे? ये इस्लामी मरेंगे। इनमें ये शिफ्ट है, या तो करेंगे या तो मरेंगे। तो मरने में भी ये अव्वल नंबर हैं और करने में भी मिलिट्री है। लेकिन वो अष्ट देवताओं में से एक है जो बाबा ने बोला कि अष्टदेव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। क्या
तीन मूर्तियों की तरह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होंगे या कुछ ही वर्षों में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? जल्दी जल्दी पार्ट प्रत्यक्ष होंगे। सवाल किसका था? अरे सवाल किसने किया था? है? हाँ, यमराज पर्चे ने सवाल किया था, बताएगा नहीं? तो उस रावण को भी, रावण ने किसको पराजित कर दिया? यमराज को भी पराजित कर दिया। क्या? एक काशी नगरी ऐसी है जिसको कोई गड्ढे में नहीं ले जा पाता। क्या? हिरण्याक्ष राक्षस सारी दुनिया को, सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले गया। काशी नगरी छिटक गई। वो तो दूसरा मणका है। बाकी कितने बचे हैं? 6 बचे। तो 6 में पावरफुल कौन है? वो इस्लाम धर्म। हाँ, इतना पावरफुल नहीं है जो रावण उसको जीत न सके। रावण भी उसको, अंतिम जन्म की जब बात आती है, लास्ट माया का प्रकोप होता है, आखिरी पेपर होता है, फाइनल, तो उस मणके को माया रावण क्या कर देता है? हाँ, पराजित कर देता है। बल पराजित कर देता है, परंतु उसके साथ है कौन? है बाप। जिसके साथ है उसका बाल बांका भी नहीं होगा।